हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि आर ओ री एग्जाम की जो डेट है 22 दिसंबर को है और उसी दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। सो देखिए, आप लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया हुआ था कि दी आप फिर से टारगेट देना शुरू कर दीजिए हमें, ताकि हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आपको भी पता है एक दिन में कवर नहीं किए जा सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी हो जाए जिससे क्या होगी, हम 4 से 5 तो एटलीस्ट सब्जेक्ट पढ़ ही सकते हैं और वो जो भी पढ़े ना उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और वो जो है वो बाकी जो बचे हुए हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको ना हम अदर डे में रख लें। तो देखिए, आप लोगों ने जो कहा हुआ था उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। सो चलो मैं एक बार को दिखा देती हूँ कि टारगेट किस तरह से पूरा कर सकते हैं। देखिए, 100% श्योर कोई भी नहीं होता है कि हमारा सिलेबस 100% श्योर हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम वहां तक कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम अगर इस तरह से बना के चलेंगे तो हो सकता है हमारा एग्जाम से पहले पहले तक हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एक बार उसका रिवीजन भी हो जाए। और बाकी देखिए फ्रेंड, नहीं भी होगा ना इसका तो देखिए करना पड़ेगा, किसी भी तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो आप ही नहीं, जो इस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, इतने इतने आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है, सो इसीलिए आपको भी उसी कंपटीशन में चलना है और कंपटीशन को फाइट भी करना, तो उसके लिए देखो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। सो देखिए, जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं आप भी उसी लाइन में मेहनत करेंगे तभी जाके हो पाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलो मैं एक बार को दिखा देती हूँ हम एक दिन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और कितना हम पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि हम कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट तो एक दिन में पढ़ ही सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने वाले भी लोग हैं, लेकिन ये जो है एवरेज है कि मतलब इससे ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ सकते, तो इससे कम भी नहीं पढ़ सकते। मीन्स इतना तो टारगेट हमें एक दिन में अचीव करना ही पड़ेगा। सो आज की जो डेट है वो 29 अगस्त है और देखिए ये मैंने जो टारगेट रखा हुआ है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना उनको हमको डेली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका सिलेबस जो है ना वो ज़्यादा है। सो देखिए, मैंने टारगेट बनाया हुआ है, पहले भी मैं आपके साथ टारगेट शेयर करती रही थी, लेकिन बीच में है कि थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता था आपके साथ टारगेट शेयर करने के लिए। सो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। सो देखिए, मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो है वो हम डेली क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यूपी जीके। आपको भी पता है इसका वेटेज ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको भी हमको इग्नोर नहीं करना। सो इसको देखो हमको अच्छे से करना है, पर डे करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। यूपी जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फ्रेंड आपको डेली करना ही करना है, क्योंकि देखो यूपी जीके है, अगर आप उसको एक दिन के लिए छोड़ोगे तो देखो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। हिंदी है, हिंदी को देखो बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते, 1 घंटा आप पर डे लगाएंगे ना तो भी हिंदी आपका कवर होता चला जाएगा। डेली पढ़ना है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली पढ़ना है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखिए आपको भी पता है इसका सिलेबस ना बहुत ज़्यादा होता है, सो इसीलिए इसको भी हमको डेली ही करना है। और साथ में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी जीके, ये तो मेन होते ही होते हैं हमारे। और साथ में देखो आपको भी पता है रीजनिंग जो होती है ना, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस हमको ना डेली करनी है, क्योंकि एक दिन में ना इसकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। सो बाकी जो सब्जेक्ट जैसे बचे हुए हैं कि हमारे करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसको मैंने ना सैटरडे संडे में रखा है और इन सैटरडे संडे में हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। और फ्रेंड, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उनका रिवीजन ना उसी दिन करेंगे। मीन्स जैसे जो टॉपिक आपने यूपी जीके में पढ़ा हुआ है, आप थोड़ी देर बाद या मतलब रात में सोने से पहले तक, मतलब एक दिन में आपको वो वाला टॉपिक का रिवीजन करना है। हिंदी में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, हिस्ट्री में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। देन ऐसे ज्योग्राफी और रीजनिंग में जो भी, रीजनिंग की तो चलिए आप प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो उसका रिवीजन क्या ही है, आप ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट है इनका डेली जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा डेली के डेली। बाकी रही देखो, सैटरडे में हम क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास रख सकते हैं, और जो भी आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन। अब फ्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स कौन सा वाला पढ़ें, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और कहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगर देखो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स में, वो जनवरी 2024 से अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद अगर जिनका करंट में कुछ चल रहा है, मीन्स इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जहाँ तक भी हो चुका है वहाँ से अपना कंटिन्यू कर लें। और पॉलिटी में है, पॉलिटी भी हमको पढ़नी है उसी दिन, और इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, क्योंकि इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं।
सो फ्रेंड देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना इस तरह से हम बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो सिलेबस है ना वो अच्छे से कंप्लीट होता चला जाएगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ये इतने सारे ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। देखो, पढ़ने वाले पढ़ भी लेंगे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत पहले से है, जिन्होंने पिछले 1-2 एग्जाम दे रखे हैं, उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा। लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारे, देखो आप लोग बहुत सारे कमेंट ऐसे करते हो कि उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है और चल भी रहा है, कंप्लीट नहीं भी है, रिवीजन भी नहीं हुआ है। तो देखो, उसी बेसिस पे है ना इतने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रही बात, मैंने सब्जेक्ट बता दिया कि हमें मंडे से लेके संडे तक क्या क्या पढ़ना है। सो देखिए, इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट कवर भी हो रहे हैं और देखो एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने इन सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और आप लोग जिसका जिसका भी पढ़ रहे हैं ना, उसका रिविजन उसी दिन आपको करना पड़ेगा। और देखो, इसमें ये मत आप पूछिएगा कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, क्योंकि बुक लिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में ऑलरेडी सारी बुक्स होंगी, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए बात कर लेते हैं, कल फ्राइडे है, सो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें एक दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे यूपी जीके में है। यूपी जीके में क्या है कि कला एवं संस्कृति, ये वाला टॉपिक है। अभी देखो, मैं जो वो टॉपिक आपको बता रही हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ और जिनका रिविजन मैं अभी कर रही हूँ। इससे पहले हो सकता है यूपी जीके में आपने रिविजन ना किया हो, तो वो स्टार्टिंग का जो भी है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यूपी के बारे में होती है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास में बुक हो, और इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे तो भी आपका चलेगा। पिछला जो भी है, आप थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे डेली अगर आप दे देंगे ना, तो वो बेसिक वाली जो चीजें हैं ना वो भी कवर होती चली जाएंगी। जैसे कि इनका क्षेत्रफल हो गया, कितने जनपद है, कितने मंडल हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं वो आप, और कितने जनपद से रिलेटेड जो भी हैं हमारे राज्य हैं वो स्पर्श करते हुए, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करते जाइए, परेशान मत होइए, हो जाएगा। हिंदी है, हिंदी में वाक्य शुद्धि चल रहा है। वाक्य शुद्धि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। इससे पहले कुछ अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में देखो मौर्य काल एवं संगम काल, यहाँ से मैं रिवीजन कर रही हूँ, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। इससे पहले देखिए प्राचीन है, प्राचीन से लेके वैदिक काल तक, इसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे जो भी टॉपिक्स है ना, एक बार को ना थोड़ा थोड़ा करके आप देखते जाइए। ये डायरेक्टली आप जैसे कि है ना मौर्य काल और संगम काल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बीच बीच में टाइम मिलता है, इनकेस अगर संडे सैटरडे में टाइम मिलता है ना, तो आप जो इसकी जो प्रीवियस है हिस्ट्री वो आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी में है दीप एंड दीप समूह चल रहा है, और इसी जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में बताया है, सेम ऐसे ही आप ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग ओवरव्यू थोड़ा सा तो देना पड़ेगा अगर आपने रिवीजन अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है। रीजनिंग में है, आप नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं सीरीज वाला। ठीक है, इससे पहले अब रीजनिंग में है तो कोई देखो, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ना हमें सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से ही हमें स्टार्ट करनी है, तो ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं होता है कि हम कहाँ से शुरू करें। आपको जो भी नया टॉपिक मिल रहा है आप वहां से शुरू कर सकते हैं।